हाय एवरीवन। अब बात करने वाले हैं कि एक एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर एंगुलर एमसीपी सर्वर कैसे सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो सकता है कि एमसीपी सर्वर क्या होता है। बेसिकली देखो, यहाँ पे मैं आपको क्विकली बहुत ही सिंपल वर्ड्स के अंदर ये समझा दूंगा कि एमसीपी सर्वर क्या होता है और एंगुलर एमसीपी सर्वर क्या होता है। अगर मैं काफी डिटेल में जाने लगा ना तो हम लोग किसी और ही डायरेक्शन में निकल जाएंगे, तो इसलिए बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा और डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि एमसीपी सर्वर क्या होता है। अगर मैं काफी डिटेल में पढ़ाने लग गया ना तो यहाँ पे आधा पौना घंटा निकल जाएगा एमसीपी सर्वर के ऊपर ही और हम लोग किसी और ही टॉपिक के ऊपर निकल जाएंगे, राइट। तो सिंपल भाषा में समझा दूंगा और आराम से आपको चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे, एमसीपी सर्वर क्या है, एंगुलर एमसीपी सर्वर क्या है। आफ्टर दैट आपको एक एमसीपी डॉट जेसन वाली फाइल क्रिएट करनी होती है जब भी आप लोग इसका सेटअप करते हो, तो वो फाइल क्रिएट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। आफ्टर दैट एमसीपी की कॉन्फ़िगरेशन को ऐड करेंगे, इसको को पायलट के साथ रन करके देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे देखने वाले हैं कि एमसीपी सर्वर की जरूरत क्यों पड़ रही है। बिकॉज जब आप लोग एक बार एमसीपी सर्वर का यूज करोगे ना तो हो सकता है कि आपको ज्यादा बेनिफिट्स ना दिखें, तो यहाँ पे कंपैरिजन करना बहुत जरूरी होता है कि डायरेक्टली को पायलट का यूज करने से और को पायलट विद एमसीपी सर्वर के यूज करने में क्या डिफरेंस है बेसिकली। ऑलराइट, तो अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं बेसिकली कि एमसीपी है क्या। देखो, एमसीपी की फुल फॉर्म होती है मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है किसी भी एआई असिस्टेंट को अपनी एप्लीकेशन से कनेक्ट करने का, जैसे कि को पायलट है, चैट जीपीटी है, क्लाइन है, कर्सर है, उन सबको कनेक्ट करने का। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इनका तो हम लोग डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं ना, तो एमसीपी बीच में कहाँ से आ गया। देखो, डेफिनेटली आप लोग को पायलट या फिर चैट जीपीटी किसी का भी यूज, किसी भी टूल का यूज अपने प्रोजेक्ट के साथ में कर सकते हो, बट अगर आप लोग एमसीपी का यूज करते हो ना, एमसीपी सर्वर का यूज करते हो साथ में, तो जो एक्स्ट्रा आपके प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन होती है और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है ना, वो कनेक्टेड हो जाती है आपके प्रोजेक्ट से। और उसकी वजह से जो आपके एआई टूल्स होते हैं वो कोड करते हैं आपकी एप्लीकेशन के अंदर, वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से होते हैं और कह सकते हो कि प्रॉपर वैलिडेटेड चेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कहीं से कुछ भी उठा के चेंज कर दिया, तो इसका ये बेनिफिट होता है। अब एंगुलर एमसीपी सर्वर क्या है। देखो अगेन, ये जो आपके को पायलट, चैट जीपीटी जैसे एआई असिस्टेंट होते हैं ना, उनके बीच में और आपके एंगुलर के प्रोजेक्ट के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। तो बेसिकली होगा क्या, जो आपकी एंगुलर की डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो आपके पैकेजेस वगैरह यूज हो रहे होंगे और आपके जो पूरे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन होगी, वो एमसीपी की, एंगुलर एमसीपी की हेल्प से जो आपके चैट जीपीटी और ये एआई टूल्स होते हैं ना, उनको मिल जाएगी और वो बेटर तरीके से काम कर पाएंगे आपकी एप्लीकेशन के साथ में। अब इसको सेटअप कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको एक एमसीपी डॉट जेसन फाइल क्रिएट करनी होगी। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, आपको ना एंगुलर एमसीपी इसके डॉक्यूमेंटेशन पे ही लेके चला जाता हूँ। सबसे जो पहला लिंक दिख रहा है इस पे जाना है आपको और यहाँ पे यूआरएल बन रहा है ये वाला, एआई एमसीपी। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना गेट स्टार्टेड के ऊपर, और इसने 3 एआई एडिटर के लिए सेटअप बता रखा है। एक तो एंटी ग्रेविटी के लिए, एक कर्सर के लिए, एक वीएस कोड के लिए। हम लोग वीएस कोड यूज़ कर रहे हैं, तो जो ये वाला कोड है ना, आपको कॉपी करना है सिंपली, और यहाँ पे आके जो आपको वीएस कोड, ये वाला फोल्डर दिख रहा है ना वीएस कोड वाला, इसके अंदर आपको एक फाइल बनानी है और सिंपली यहाँ पे लिखना है mcp.json। और जैसे ये लिख के इसमें एंटर करोगे ना, यहाँ पे ऐड सर्वर का ऑप्शन भी आ जाएगा। आप लोग चाहो तो इसका भी यूज कर सकते हो, बट इसकी जरूरत है नहीं। सिंपली आप ये वाला कोड लिख दो यहाँ पे एंड दैट्स इट, आपका जो सेटअप है वो प्रॉपरली हो चुका है। अब इसके अंदर कुछ समझने वाली चीजें हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, टू यूज द एमसीपी सर्वर यू कॉन्फ़िगर योर होस्ट इन्वायरमेंट टू रन दिस कमांड। अब ये कमांड कहाँ रन हो रही है, यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो, npx ये आपकी कमांड होगी और आर्ग्यूमेंट के अंदर 3 चीजें हैं, -y, -y या फिर -y कह सकते हो। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी आप लोग इस एमसीपी सर्वर का यूज करोगे किसी भी एआई असिस्टेंट के साथ में, जैसे कि चैट जीपीटी, कर्सर वगैरह के साथ में, जो भी आपके पास टूल्स अवेलेबल होते हैं, सबके लिए जो डिफॉल्ट परमिशन है वो y है। आफ्टर दैट यहाँ पे @angular CLI, इसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और एमसीपी सर्वर की हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगी। यहाँ से आपकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह इसको मिल जाएगी बेसिकली, ठीक है। देन थोड़ा सा नीचे आओगे तो इसके अंदर और भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, अगर आप लोग चाहो तो इनका यूज कर सकते हो, बट बेसिक सेटअप इतना ही है। इवन कुछ और एक्सटर्नल चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे माइनस रीड ओनली का यूज़ कर लोगे ना आप आर्ग्यूमेंट के अंदर, जैसे कि यहाँ पे एक और माइनस रीड ओनली का, तो जो एमसीपी सर्वर है ना वो बस रीड करना अलाउ करेगा, आपके प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते। हालांकि जो एआई टूल होगा वो एडिट कर देगा, बट वो अपने बिहाफ पे करेगा, एमसीपी के बिहाफ पे नहीं करेगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से लोकल ओनली का भी ऑप्शन दे सकते हो। इसका मतलब है कि जो बिना इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर जितना भी आपका लोकल कोड है वो काम कर लेगा, उससे आप लोग डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ फ्लैग्स वगैरह है, आप लोग चाहो तो इनका यूज़ कर सकते हो। नाउ अब मैं यहाँ पे जो आपको ये वाला आइकन दिख रहा है इसको ओपन करता हूँ और इससे ना मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ सबसे पहले। ये सारी की सारी चीज़ें हटा देते हैं, इससे पूछता हूँ मैं कि इस एमसीपी सर्वर एडेड इन अवर एंगुलर एप्लीकेशन, ये बताया कि एडेड है कि नहीं है।
और लेट्स सी ये क्या बोलता है। यस, इसने बोल दिया, कंफर्म कर दिया कि ठीक है भाई, जो हमारा एमसीपी सर्वर है वो एडेड है। अब मैं इसको बोलता हूँ मेक वन न्यू component with name counter and add this component in app component where we can increase and decrease count right। और अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ, अब इसको बनाने देते हैं, क्या बनाते हैं। अब इसने कोड जनरेट करना शुरू करा है। जब एक चीज़ आपको वैसे हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप लोग किसी भी आई टूल का यूज़ करते हो, उस कोड को अच्छे से पढ़ो, वो क्या बनाने की कोशिश कर रहा है। और एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिमाग में आ सकता है कि यार इतना सारा हम लोग क्यों कर रहे हैं, एमसीपी को ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। जो ये डायरेक्टली टूल्स होते हैं डायरेक्टली भी काम कर लेते हैं, जो आपके को पायलट है, कर्सर है, डायरेक्टली प्रोजेक्ट के साथ में काम कर लेते हैं। एमसीपी वगैरह हम लोगों को क्यों बनाना है। देखो, इसका बेसिकली एक रीज़न है, और रीज़न क्या है अभी आपको समझ में आएगा। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि एमसीपी को यूज़ करने के साथ में क्या डिफरेंस होता है और विदाउट एमसीपी के यूज़ में क्या डिफरेंस होता है। तो इसने अभी के लिए 2 फाइल्स क्रिएट करी हैं, या चेंजेस करी हैं बेसिकली। इसको करने देते हैं जो भी चीज़ें कर रहा है, बट ठीक है, साथ साथ रीड करते रहो कि क्या क्या चीज़ें चेंज कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अब इसने बताया कि ठीक है, एडिट करी हैं इसने कुछ फाइल्स, और काउंटर ये वाले 3 ऑपरेशंस इसने लगाए हैं। अपडेट ऐप वाला जो कंपोनेंट है वो कर दिया इसने। ठीक है, तो अब एक बार यहाँ पे जाके एसआरसी के अंदर देखो क्या क्या करा है इसने। यहाँ पे कंपोनेंट्स बनाया, एक काउंटर वाला इसने कंपोनेंट बना दिया, बट एक ही कंपोनेंट बनाया बिकॉज काफ़ी छोटा था। तो इसने क्या करा कि टेम्पलेट इसने यहीं पे ऐड कर दिया। अब इसको मैं यहाँ पे चाहूँ तो कुछ अपडेट करने के लिए भी कह सकता हूँ कि नहीं, क्रिएट द डिफरेंट फाइल्स, वो भी कर सकता हूँ। बट अभी के लिए जस्ट हम लोग एक शॉर्ट ही कंपोनेंट बना रहे हैं, तो मैं इसको कीप रख रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, इससे हमारा काम चल जाएगा। अदरवाइज मोस्टली जब हम लोग कंपोनेंट्स बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स बनाते हैं। यहाँ पे छोटा कंपोनेंट था तो इसलिए इसने एक ही जगह पे बना दिया, अदरवाइज ये भी अलग अलग फाइल बना देता। बट ठीक है, कूल। अब हम लोग इसका जो आउटपुट है उसको चेक करेंगे, बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो हमारी एप्लीकेशन है उसको ngServe को फिर से रन करता हूँ, और यहाँ पे आके यहाँ पे चला के देखेंगे ना। यहाँ ऑलरेडी देख भी पा रहे हो आप, यहाँ पे जो काउंटर एप्लीकेशन है बन चुकी है, और इसको रीसेट वगैरह भी कर पा रहे हैं। माइनस में भी जा रहा है क्या, माइनस में भी जा रहा है। अब जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है यहाँ पे आप दे सकते हो। बेसिकली आपका इसने काउंटर वाला एक कॉम्पोनेंट बना दिया। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये काम तो नॉर्मली भी हो जाता ना। देखो, समझो आप डिफरेंस यहाँ पे, विदाउट एमसीपी जो आपका को पायलट है या फिर कोई भी आप लोग एआई असिस्टेंट यूज कर रहे हो ना, वो डेफिनेटली कोड कर सकता है, फाइल्स बना सकता है, सब कुछ कर सकता है। बट देखो, जब आप लोग एंगुलर CLI एमसीपी का यूज करते हो ना, तो जो आपका को पायलट होता है उसको एंगुलर स्पेसिफिक टूल्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो और भी बेटर तरीके से काम कर सकता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कंपैरिजन। अगर आप लोग एंगुलर एमसीपी यूज़ नहीं करते हो, डायरेक्टली कोडिंग असिस्टेंट टूल का यूज़ करते हो, तो जो आपका कोड है उसको रीड कर लेगा, गेस कर लेगा प्रोजेक्ट के सेटअप को कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, और उसके हिसाब से बस आपका आउटपुट दे देगा। बट एंगुलर एमसीपी के साथ में, एंगुलर CLI एमसीपी के साथ में, वो सबसे पहले एंगुलर डॉट जेसन को रीड करेगा, वहाँ पे देखेगा कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ हो रही हैं, उनके हिसाब से वो आपको चेंजेस सजेस्ट करेगा। जो विदाउट एंगुलर एमसीपी जेनरिक कोड सजेस्ट करता है, यहाँ पे जो आपका कोड होगा ना, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ में आपको कोड मिलेगा। यहाँ पे आपको मैन्युअली ngServe बिल्ड वगैरह करना पड़ता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है एंगुलर CLI एमसीपी के साथ में, कि वो इंटरनली बिल्ड वगैरह करके टेस्ट वगैरह करके देख लेता है, और उससे आपका रिजल्ट होता है ना, वो थोड़ा सा बेटर रहता है बेसिकली। यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करने पड़ते हैं, जो एंगुलर एरर्स वगैरह होते हैं ये अपने आप ही उसको चेक कर लेता है कि अच्छा कुछ एरर्स वगैरह है, बिकॉज इसके पास ऑलरेडी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की, तो उनको आराम से फिक्स भी कर पाता है। अब विदाउट एमसीपी जो आपके पास कोडिंग पैटर्न होता है ना, वो हो सकता है पुराना डॉक्यूमेंटेशन उठा ले, एंगुलर 21 का उठा ले, एंगुलर 20 का उठा ले, बट यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर CLI के साथ में इसको पता रहेगा कि यहाँ पे हम लोग 22 वर्जन का यूज़ कर रहे हैं। देन जो कोड का पैटर्न रहेगा, जो कोड रहेगा, वो आपका प्रॉपरली लेटेस्ट रहेगा एंगुलर डॉक्यूमेंटेशन के साथ में। तो ये आप बेसिकली आपको बेनिफिट देखने को मिलते हैं एमसीपी के, राइट। सो इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।